दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि यूएसए और साउथ अफ्रीका के बीच 19 जून को रात 8 बजे से सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रहती है। यहाँ वही बल्लेबाज स्कोर करेगा जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज होगा, ठीक है। अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर बॉलर्स फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर स्पिनर हो या पेसर दोनों को विकेट मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में भी विकेट लेते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी साउथ अफ्रीका और यूएसए के बीच मुकाबला है तो यहाँ पर कंडीशन कौन बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे, और साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे, दोनों डिफरेंट कंडीशन रहेंगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 10 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 5 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 120 का। अगर हम एवरेज स्कोर से ही शुरू करें तो देखिए एवरेज स्कोर 120 है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए कितनी टफ कंडीशन रहती होंगी, ठीक है ना। तो अगर इस रिकॉर्ड को देखा तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 5 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 5 बार मुकाबला जीती है। लेकिन प्रॉब्लम की जो हमारे लिए जो मेन बात यह है कि एक साइड है साउथ अफ्रीका और एक तरफ है कौन, यूएसए, तो दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, ठीक है। अगर हम टीम को एनालाइज करेंगे तो साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं उनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं है, और यूएसए के जो प्लेयर है ठीक ठाक हैं, ठीक है। नई टीम है, थोड़ा बहुत टफ मतलब फाइट दे सकती है, तो हमको यूएसए की टीम से ऐसे प्लेयरों का सिलेक्शन करना है जो हमारे लिए क्या हो की प्लेयर का काम करें, ठीक है, जो हमारे ड्रीम टीम में हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। तो साउथ अफ्रीका और यूएसए के जो वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म ठीक ठाक है या जिनने करंट में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर, स्टब्स और तबरेज शमसी, एंड्रिज नॉर्थजे और ऑन्टिनल बार्टमैन, ये जो 4-5 प्लेयर हैं इनकी फॉर्म ठीक है, ठीक है। चाहे क्विंटन डिकॉक लीजिए, रिचा हेंड्रिक्स ने पिछले मैच में ज़रूर ठीक ठाक स्कोर किया था, वरना उनकी भी कोई खास फॉर्म नहीं है। एडन मार्करम की भी कोई पीक फॉर्म पे वो भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, ठीक है। हो सकता है इस वाले मैच में कुछ स्कोर कर दें, लेकिन अभी तक की बात करें तो अभी तक उनकी कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा यूएसए की तरफ से, तो एक गॉस, एंड्रू जॉन्स, सौरभ नेत्रवलकर और अली खान, ये जो 4 प्लेयर हैं इनकी फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो किस कंडीशन में हमने प्लेयरों का सिलेक्शन करके चलना है वो मैं अभी वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किन प्लेयरों को ड्रॉप करके चलेंगे और किन प्लेयरों को पिक करके चल सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम कौन से प्लेयरों पर हमारा फोकस करेंगे ये हमको ध्यान देकर चलना है, ठीक है। वैसे भी हमको इस मैच में मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, ठीक है, उन पर फोकस करके ज़्यादा चलना होगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 7 बार बना है। ऑब्वियस है, अगर 120 जो यहाँ का एवरेज स्कोर है तो इससे भी क्लियर है कि यहाँ लो टोटल मुकाबले कुछ ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। और 150 to 169 2 बार और 170 to 189 का स्कोर केवल 1 बार बना है, ठीक है। जैसी टीम में अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हो सकता है कि 160 170 के समथिंग बने। अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हो सकता है 90 to 130 के समथिंग स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन रहेंगी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको ये पता चल जाना है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। देखिए ये 15 जून का मुकाबला है परसों, ठीक। तो यहाँ इंग्लैंड ने बैटिंग फर्स्ट की है, 122 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 5, और नामीबिया जो टीम थी वो 84 रन का स्कोर कर पाई, विकेट गिरे हैं महज 3। ये डीएलएस मेथड से इस मैच का जो है रिजल्ट निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे बेहतर है मैं आपको पहले ये वाला मैच को समझा दूंगा, तो इसमें थोड़ा आपको पूरा क्लियर हो जाना है, ठीक है। ये 13 जून का मुकाबला है। ओमान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, विकेट कितने गिरे 47 रन पर और टीम आउट हो गई थी, विकेट कितने गिरे 10, और इंग्लैंड ने उसको आसानी से चेज कर लिया 2 विकेट के नुकसान पर। अगर मान लीजिए आज भी कंडीशन 2 ही होंगी, अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैं ये नहीं कहता कि वो 47 पर ऑल आउट हो जाएगी 150 पर, लेकिन हाँ उनके तो एक आध जो प्लेयर है बीच में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो ठीक फॉर्म में है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो 90 पर चले जाए या 130 के समथिंग या 120, मतलब कुछ इस प्रकार का मुकाबला देखने को
मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में तो इतनी टफ है कंडीशन, तो और यहाँ पर पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं और बैटिंग करने वाले बल्ले जो जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया स्कोर 2 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर करा है, वो भी 9 रन और 11 रन। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यूएसए बैटिंग फर्स्ट करती है, ठीक, हमको ये भी पता है कि पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमको फोकस करना होगा साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो ज़बरदस्त चल रही है इसमें, ठीक है, ठीक कंडीशन में है, ठीक है, बॉलर उनके अच्छे फॉर्म में। तो अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनके लिए टफ हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर हम चाहें तो उनकी तरफ से एंड्रयू जॉन्स हैं, तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5 पर एक अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो कोरे एंडरसन, इनकी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, अगर रिस्क लेंगे तो आप एक मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, आप चाहें तो यूएसए के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। एंड्रयू जॉन्स और एक गॉस, दो ये जो प्लेयर है इनमें से किसी एक प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे तो कोरे एंडरसन, नीतीश कुमार या हरमीत सिंह, इनमें से एक प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करती है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं उनकी भी जो ओपनर बल्लेबाज हों उनकी भी कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, और जो यूएसए के बॉलर्स हैं उनकी फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो दिक्कत उनको भी हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से किसी मैच में तो आप ओपनर में से इन दो ओपनर में से एक को मौका देना, वो और एक मैच में आप क्या करना, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर को मौका देकर चल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर 3 के बल्लेबाजों की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। उसके बाद आप चाहे तो डेविड मिलर हो, हेनरी क्लासन हो, ठीक है, इन प्लेयरों में से को भी फोकस करके चल सकते हैं, वरना आप डेविड मिलर प्लस स्टब्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनाकर चलना आप, ठीक है। किसी में 2 ओपनर में से एक को लेना, उसके बाद चाहें तो आप हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, इनको आप पिक करके चल सकते हैं। किसी में आप चाहें तो एडन मार्करम को भी मौका देकर चलिएगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनाकर जरूर चलिएगा, ठीक है। टफ है बैटिंग फर्स्ट, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, तो अगर जो भी टीम कराएगी तो आप यूएसए के भी 2 जो बॉलर हैं, अली खान हैं, सौरभ नेत्रवालकर हैं, ये 2 बॉलर अच्छी फॉर्म में अभी तक। तो इस मैच में क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, अभी तक के रिकॉर्ड के बेस पर ये कह सकते हैं कि 2 बॉलर आपके टीम में, आप किसी एक टीम में तो पक्का उनको दोनों को एक साथ मौका देकर देख सकते हैं इस कंडीशन पर, ठीक है। और स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, तो यूएसए की तरफ से हरमीत सिंह हैं, वो बॉलिंग कराते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, तो आप उन पर टारगेट करके चल सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप ये करेंगे कि उनकी तरफ से आप तीनों पेसर बॉलरों को भी मौका देकर देख सकते हैं, या 2 पेसर बॉलर्स प्लस उनके साथ आप ऑलराउंडर मार्को जैनसन को भी पिक करके चल सकते हैं, और तबरेज शमसी की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो, ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड इनिंग की। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बैटिंग के लिए थोड़ा सा ईजी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन ज़रूर रहती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप एंड्रयू जॉन्स, एक गॉस, दोनों प्लेयरों को एक साथ मौका देकर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की होगा, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है, ठीक, वरना उन दोनों में से एक को मौका देना, तो नीचे से आप कोरे एंडरसन और नीतीश कुमार, या मेरे अकॉर्डिंग तो कोरे एंडरसन प्लस हरमीत सिंह, इन दोनों में से एक को भी मौका देकर देख सकते हैं, या किसी मैच में दोनों को मौका देकर देख सकते हैं। बैटिंग सेकंड करेगी उस कंडीशन में, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किसकी, साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो उस कंडीशन में हम एडन मार्करम को मौका देकर चल सकते हैं, और टॉप ऑर्डर में से क्विंटन डिकॉक हो या एड्रिचा हेंड्रिक्स, इन दोनों में से एक को, और पीछे से अगर चाहे तो क्लासन और डेविड मिलर में से आप चाहे तो दोनों में से दोनों को भी पिक कर सकते हैं, वरना एक को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक है। और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड तक के 2 विकेट गिरे हैं और ओमान की टीम के खिलाफ, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर इंग्लैंड के जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो आउट हो सकते हैं, तो साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म तो उतनी कोई खास चल नहीं रही है, तो उनको भी थोड़ा सा टफ कंडीशन रह सकती है। तो आपको अलग अलग सोचना होगा और अलग अलग प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। अगर शेप टीम बनाकर चाहेंगे तो फिर आप सीधे क्या करना कि 1, 3 या 4 या 5 में से एक को पिक करके चलना, शेप टीम की बता रहा हूँ। और रिस्क लेने की बात है तो मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक, साउथ अफ्रीका की तरफ से और यूएसए की तरफ से, ठीक है। उसके बाद बात आती है बॉलिंग सेकंड की, तो सेकंड इनिंग में पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, तो यहाँ पर कंडीशन भी अप्लाई करती है कि कौन बॉलिंग सेकंड करा रहा है, यूएसए बॉलिंग सेकंड करा रही है कि साउथ अफ्रीका। अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग सेकंड कराएगी तो 2 पेसर प्लस एक
स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। अगर यूएसए बॉलिंग सेकंड कराएगी तब आप एक पेसर के साथ जाना आपके लिए उचित रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार को आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं दोस्तों जो थोड़ा सा अननोन होते हैं लेकिन हमारे लिए इफेक्टिव रहते हैं। तो यूएसए की तरफ से कोरे एंडरसन, जिनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, काफ़ी रिस्की रहेंगे। नीतीश कुमार हो और हरमीत सिंह, ये 3 प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और बैटिंग सेकंड करेगी तो अगर यूएसए की टीम, तो स्टीवन टेलर, वो एक प्लेयर हो सकते हैं की प्लेयर, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको काफ़ी जानकारी ऊपर दे चुका हूँ, ठीक। और अगर बात करें, अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग सेकंड करेगी, उस कंडीशन में आप एडन मार्करम को पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे, यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, तो और ऊपर से टॉप ऑर्डर पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो एक अच्छे हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। और वरना अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस की बात करूँ तो यहाँ पर तो क्लियर है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर और स्पिनर को आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। पेसर को आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी उसको भी दे सकते हैं, और स्पिनर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एक क्या दे दिया, आइडिया दे दिया कि हाँ इस मैच में हम क्या टीम बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे रिचा हेंड्रिक्स। इनका फॉर्म देखिए 43 रन 3 रन 4 6, तो ये इनका फॉर्म है, कोई खास चल नहीं रहा है, इसलिए कह रहा हूँ अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेगी तो रिचा हेंड्रिक्स को आप चाहें तो किसी एक मैच में मौका देगा ना, वरना किसी मैच में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। क्विंटन डिकॉक की बात करें ना, तो यहाँ पर देखिए 10 रन 18 रन 0 रन 20 रन 19 और 41, ये इनका फॉर्म है। क्विंटन डिकॉक की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन विकेट कीपर सेक्शन में से हमको एक प्लेयर को पिक करके चलना होगा, तो वहाँ पर क्विंटन डिकॉक को ही हम अगर लेकर चलें तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। या हेनरी क्लासन भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको टारगेट करके तो चलना ही होगा, ठीक। एडन मार्करम की बात करें तो देखिए यहाँ पर 15 रन 1 विकेट 4 रन 0 रन 12 रन, ये इनका फॉर्म चल रहा है। इनकी करंट फॉर्म भी कोई खास चल नहीं रही है। सेकंड इनिंग में तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। हेनरी क्लासन की बात करें, अगर ये फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग करेगी तो एक वाइस कैप्टनसी के एक दावेदार हो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की। हेनरी क्लासन की बात करें तो 3 रन 46 रन 4 रन 19 रन 16 50, ये इनका करंट फॉर्म है, कोई खास फॉर्म है नहीं। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, किसी एक मैच आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। डेविड मिलर ठीक ठाक फॉर्म में डेविड मिलर हैं, ठीक है, अधिकतर मैचेस में नॉट आउट ही रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर बात करेंगे हम, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर मैं बात कर लूँ, अगर फर्स्ट इनिंग में क्योंकि बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो आप ये भी सोच के चलिएगा कि सेकेंड इनिंग में अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी तो हमको उसके कितने बैट्समैन को लेकर चलना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टीमें बहुत जल्दी भी सिमट जा रही हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। वहाँ पर क्या होगा, कोई प्लेयर आपका मतलब आपको थोड़ा सा जो भी होगा पॉइंट देकर ही जाएगा, ठीक है। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको स्टब्स। इनकी फॉर्म देखिए 27 रन 0 33 13 57 रन 1 विकेट, मतलब ये मान के चलिए कि स्टब्स हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी उस कंडीशन में की प्लेयर का काम निश्चित तौर पर करेंगे। मार्को जैनसन की बात करें तो 1 रन 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, तो इनका ये फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग कराएगी तो आप इनको पिक करके चलिएगा। सेकंड इनिंग में अगर ये इनकी टीम क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, तो आप किसी एक मैच में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद तबरेज शमसी फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग कराएंगे, इनकी फॉर्म ठीक है, फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्पिनर को पीछे मदद भी है, तो वाइस कैप्टनसी के रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ हो सकते हैं वाइस कैप्टन, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे एनरी नॉर्थ से। राइट आर्म फास्ट हैं, बॉलिंग 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है, करंट फॉर्म जबरदस्त है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो वाइस कैप्टनसी की चॉइस रह सकते हैं। कगिसो रबाडा की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन जैसी पिच कंडीशन है और सामने जैसी टीम है वहाँ पर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। उसके बाद बार्टमैन की बात करें 0-0 4-1-3, पिछले 2 मैचेस में 0-0 में विकेट लिए हैं, लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में थे बार्टमैन। तो और फर्स्ट इनिंग में अगर ये गेंदबाजी कराएंगे तो आप वाइस कैप्टनसी इनको भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेइंग 11 की। तो यूएसए की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे शान जहांगीर। करंट फॉर्म देखिए 0-0 10 36 25, ये इनका फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में तो बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रहेंगी, आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। स्टीवन टेलर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में किसी में आप ट्राई भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, सेकंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगे तो आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे, क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ये कभी कभी गेंदबाजी भी कराते हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, और अगर इनने गेंदबाजी कराई, अगर मान लीजिए कि 1 विकेट ले तो हमारे लिए
क्या हो सकता है, ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इनको पिक करें या ड्रॉप करें। बस एक रिस्की पिक है, वो मैंने आपको इसकी जानकारी दी। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर मिलेंगे एंड्रयू गॉस। विकेट कीपर बल्लेबाज है और ज़बरदस्त बल्लेबाज है, ठीक है। आप सेकेंड इनिंग में तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी जैसा इनका करंट का फॉर्म है आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, और किसी में तो ड्रॉप करके जरूर चलिएगा दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये अभी तक इसकी फॉर्म अच्छी है तो निश्चित तौर पर स्कोर करेगा, लेकिन हाँ संभावना बनी रहती है। मैं संभावना के बेस पर बता रहा हूँ कि हाँ जैसी इनकी करंट की फॉर्म है तो एक मे भी एक हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं। एरन जॉन्स की बात करें, इनकी भी करंट की फॉर्म 11 रन 36 रन 94 रन 2-35, तो करंट की फॉर्म की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी भी ए जॉन्स की अच्छी है। तो यहाँ पर टोटली आप क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में तो टफ है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में भी आप रिस्क लेकर एक मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। नीतीश कुमार की बात करें 27 रन 14 3 7 10, मतलब ये है कि किसी 4-5 मैचेज में एक मैच में ये स्कोर करते हैं, तो अब वो कौन सा मैच होगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर रिस्क लेंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा आप विचार कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नंबर 6 पर कोरे एंडरसन की। 15 रन 0 विकेट 3 रन 1 विकेट 18 रन। ये इनका करंट का फॉर्म में कोई खास फॉर्म है नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ कह दूँ, ये थोड़ा सा अनुभवी हैं, तो आप किसी एक मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। हरमीत सिंह ऐसा प्लेयर हो सकता है इस मैच में, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कराएं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा स्पिनर को पिच से मदद है, तो एक की प्लेयर का काम कर सकता है। आप एक मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन रिस्की ऑप्शन रहेगा, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते हैं कंडीशन के बेस पर, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिन को पिच से मदद है, इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना ये आप भी डिपेंड करता है आप ट्राई करें या ना करें, लेकिन हाँ एक ट्राई करने वाले प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको सैडली वैन सांच, पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है। तो इनकी बात करें तो आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। जैसी सिंह की बात करें 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये करंट का फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ये हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पेसर को थोड़ा पिच से मदद है, और सामने वाली टीम साउथ अफ्रीका के जो ओपनर प्लेयर हैं उनकी फॉर्म थोड़ा सा खराब है। सौरभ नेत्रवलकर 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, जैसी इनकी करंट फॉर्म चल रही है ये हमारी टीम में होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो खासतौर पर ये आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद अली खान की बात करें तो हर मैच में एक से एक 3 विकेट लिए हैं इन्होंने, तो करंट की फॉर्म अच्छी है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आप इन प्लेयरों पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई वो जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।